Rajasthan is voting today for 199 assembly seats. I am in Jaipur's Jotwada Assembly constituency from where the BJP has fielded Rajyavardhan Singh Rathod. I have few voters who have come out after casting their ballot. I have first time voter. अपना नाम बताइए आप। कोमल वर्मा। कोमल, मुझे ये जानना है कि आपने जब वोट दिया आपके दिमाग में क्या क्या इश्यूज थे, उनके आधार पे आपने वोट दिया? सबसे ज़्यादा तो बेरोज़गारी बढ़ रही है। बोल देते हैं सब, बोले हाँ इतनी निकलेगी वैकेंसियाँ और फिर निकलती नहीं है। और सबसे ज़्यादा है ना, राजस्थान में इतनी वैकेंसियाँ रद्द हुई है तो फिर मन ही नहीं करता ऐसे पढ़ाई करने का अच्छे से, फिर सब कुछ बेकार चला जाता है पढ़ने के बाद में भी। तो इस वजह से कुछ अच्छी पार्टी, नई पार्टी कुछ आया, नया चेहरा। तो In Jotwada Assembly constituency we have another set of first time voters. We'll ask them what were the issues that were on their mind when they voted. आप अपना नाम बताइए और क्या करते हैं आप? मैं हर्ष खंडेलवाल मेरा नाम। मैं सीए कर रहा हूँ। आई एम अ स्टूडेंट। हर्ष, आप जब आपने अब अभी वोट करके आए हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या मुद्दे थे जिनके आधार पे आपने वोट किया है? मैंने मोदी जी के कारण ही वोट करने के वो सोचा मैंने। मोदी जी उन्होंने राम मंदिर का वो करवाया और उन्होंने कई अच्छे काम कराए। अपने बाडला में सोलर पावर प्लांट बनाया है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। बट राजस्थान में मोदी जी ने कुछ किया जिसके आधार पे आपने वोट किया? राजस्थान में बाडला सोलर पावर प्लांट लगवाया, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, इसलिए उनको मोदी जी ने करवाया है। मोदी जी नहीं होते तो हम नहीं करवा पाते। सोलर पावर प्लांट आपका एक मेन मुद्दा था जिसके आधार पे आपने वोट किया है। अब ये आपकी सिस्टर हैं। हाँ, आप अपना नाम बताइए। सोनाली खंडेलवाल। आई एम ए स्टूडेंट और मैं ग्राफिक का डिज़ाइन कर रही हूँ और ये मैंने वोट मोदी जी की वजह से ही दिया है। जो काम मोदी किसी ने भी नहीं करवाए वो मोदी जी ने कराया। रामलला वाली बात थी तो आज तक वो केस मोदी जी के द्वारा ही सॉल्व हुआ है। इसके अलावा भी कई काम बहुत अच्छे किए हैं। उज्ज्वला है, उज्ज्वला गैस वाला है, और जो अभी बेटे ने बताया सोलर प्लांट वाला है। तो ये चीज़ें मोदी जी ने करवाई है। हालांकि जो अच्छा करता है काम उसी को वोट देना चाहिए। उज्ज्वला योजना की बात करें, आपको सब्सिडी मिल रही है गैस पे? सर मेरे मदर को मिल रही है। वो आपको लगता है मोदी जी दे रहे हैं? अब सर ये तो कंफर्म नहीं है मोदी, लेकिन मिल रही है। आपको ये नहीं पता कौन सी सरकार दे रही है ये सब्सिडी? ये पता नहीं है मुझे। बट आपका मेन इश्यू था कि रामलला का मंदिर, भगवान राम का मंदिर बना। बिल्कुल, रामलला का। आप अपना नाम बताइए और क्या करते हैं? किशन लाल जी, खुला मजदूरी करता हूँ, यहाँ रहता हूँ, पंचायत समिति में बेरोजगारी की सेवा करता हूँ। और ये बाबा जी के यहाँ रहता हूँ पंचायत समिति में। आप अभी वोट करके आए हैं, तो आपके दिमाग में क्या क्या मुद्दे थे जिनके आधार पे आपने वोट किया? आधार को तो अपना ये आप ये जाने, ये अपना भगवान जाने। हम तो हमारा कर्म हमारा कहीं भी देता हूँ, किसी को ये नहीं बताऊंगा मैं वोट किसको दिया हूँ। मैं पूछ भी नहीं रहा आप किसको वोट देके आए, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में जिनके आधार पे आपने वोट किया है? मैं बीपीएल हूँ तो मेरे को अनाज मिलता है, मेरे को सरकार मेरे को अनाज देती है, बिट देती है। मतलब ये साफ कर रहा हूँ, बिट देती है मेरे को और अनाज देती है मेरे को। मैं बीपीएल हूँ और मैं कोई बात नहीं कहता हूँ किसी, और मैं एक आधार आदमी हूँ। आप इस सरकार से खुश हैं? सरकार से खुश हूँ, इसी सरकार से भी खुश हूँ अभी। या आपको लगता है कि सरकार चेंज करनी चाहिए? चेंज नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ये चेंज हो या वो। ये सरकार अगर मान लो आज ये मान लो ये बना रहा स्वास्थ्य केंद्र है, मतलब ये कह रहा हूँ आज 25 लाख का इसे लिखा है तो ये कर सकता है, या बन जाएगा तो ये बंद हो जाएगी, सरकार दूसरी आएगी तो कर सकता है, ये बंद कर सकते हैं। अब जैसे हमारा कोई इलाज हो तो बहुत बंद हो जाएगा। भाई कहने का मतलब ये है, अब और ये सरकार है तो ये इलाज चालू रहेगा, और दूसरी सरकार है तो कुछ नहीं होगा, बंद कर सकती है। ये कहता है मेरा, और कोई नहीं बोल सकता हूँ। उसी को आधार पर रख के आपने वोट दिया है? हाँ, ये मनोकामना से। सभी सरकार बराबर है, जो भी आएगी वो ही काम करेगी, सभी बराबर है हमारे लिए, तो सही है बस करो। अभी जैसे आप रिटायर्ड सरकारी नौकर हैं, तो ओपीएस का एक ओल्ड पेंशन स्कीम का एक मुद्दा है,
तो उसके अलावा मतलब मेरे को ध्यान नहीं है कि आपके दिमाग में ये मुद्दा था जब आप वोटिंग करने गए थे, बट आपके दिमाग में क्या क्या मुद्दे चल रहे थे कि इसके आधार पे आपने वोट किया? नहीं हमारे तो दिमाग में यही है साहब, कोई भी सरकार बनो साथ साथ अच्छा फर्स्ट क्लास चलाओ, गरीबों की भी मदद करो, अमीरों की भी मदद करो, सबकी करो आप, बेरोज़गारों को रोज़गार दो। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, और क्या है। जो बेरोज़गार है, जैसे मान लो कि आज हमारी पेंशन हो गई, हम भटकते फिर रहे, 8 महीने हो गए, कोई नगर निगम वाले ध्यान नहीं दे रहे कि भाई हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, वोटों के बाद होगी। देखो वोटों के बाद भी हो जाए तो वोटों के बाद क्या हो जाएगी, किसकी बात कर रहे हैं? पेंशन हमारी, मैं रिटायरमेंट हो गया, डोलता फिर जाऊँ, आज 8 महीने हो गए मेरे को। वहाँ दफ्तर में जाते हैं, हाँ भाई आगे गई फाइल को दबा रखे, अब काट देंगे, बस खुदा अब यही समस्या है। और बेरोज़गारों को रोज़गार दो, गरीबों की पुकार सुनो, कोई भी सरकार आओ सबका भला करो। I am at Vidyadhar Assembly constituency in Jaipur. BJP has fielded its MP Diya Kumari from here. We'll speak to a couple of voters here. What was there on their mind when they voted? आप अपना नाम बताइए और क्या करते हैं आप? मेरा नाम दीपिका शर्मा है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। अभी मैं हाल फिलहाल अपनी रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रही हूँ, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की। मेन मेरा मोटिव यही था, इलेक्शन में अगर जो सरकार है जो अच्छे रिक्रूटमेंट निकालती है, उनको मेरा मेन मोटिव था उनको वोट देने का। जैसे लास्ट ईयर हमारे रिक्रूटमेंट में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में बहुत कम वैकेंसीज़ निकली थी और काफ़ी टाइम तक हमने कोविड टाइम में भी हमको वेट करना पड़ा था काफ़ी टाइम में, और अभी भी पेंडिंग ही है रिक्रूटमेंट्स, अभी भी नहीं हुए हैं। जैसे जनवरी में या फरवरी में उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो मेन मुद्दा तो ये था, सरकार ने हमको कहा है कि अब फरवरी में उसको पोस्टपोन करने के बाद में अब इसको हम निकालेंगे वैकेंसीज़ को। वो तो उस मुद्दे पर ये था कि ये चीज़ रिक्रूटमेंट क्या आगे से आगे पोस्टपोन होता रहा है तो एक वो मनोबल टूट जाता है, मोटिवेशन आता नहीं है अंदर से कि भाई क्यों वोट दे, फिर हम आगे से आगे हमारी तैयारियां फिर पूरी ड्यू रह जाती है, क्योंकि अपने ड्यू डेट पे एग्ज़ाम होते हैं तो हमको मोटिवेशन आता है अंदर से कि भाई हाँ ठीक है, सरकार ने अपना जो कहा वो करवाया। लेकिन जिस टाइम पे इनको होना था, रिक्रूटमेंट को एग्ज़ाम्स को होना था, उस पर नहीं हुए, तो फिर ऐसे सरकार को वोट देने से कोई मतलब नहीं है। तो हमने फिर ठीक है आगे अपना चेंज किया माइंडसेट को, और अब जो देखेंगे सरकार आएगी उस पर हम देखेंगे क्या होता है आगे मुद्दा। आप बताएंगे कि आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं और क्या क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में जब आप वोट करने गई थी अंदर? मेरा नाम सोनल शर्मा है और मैं भी हाउसवाइफ हूँ और मैं भी तैयारी कर रही हूँ, जॉब की तैयारी कर रही हूँ। मेरा भी मुद्दा यही है जो इनका रहा है मुद्दा बोलने का। पेपर लीक आपके लिए कितना बड़ा इशू है? सर पेपर लीक तो बहुत बड़ा मुद्दा है और पेपर लीक हर साल ही होते हैं, हर गवर्नमेंट में ही होते हैं होने में तो, लेकिन इस 5 सालों में पेपर लीक तो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं और ये चीज़ बहुत शर्म वाली बात है कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर पा रही है। मतलब बहुत चीज़ें हैं जो सोचने लायक हैं और करने लायक है, पर गवर्नमेंट कभी इस चीज़ के लिए कोई बड़ी वो रखती ही नहीं है कि हमें इस पे देखना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि ये गवर्नमेंट क्या करती है। Here we have met a few voters who have not found their names in the voter list. We'll speak to one of them. 25 साल से मैं वोट दे रहा हूँ, मेरा निजी मकान है और उसमें 7 वोट है मेरे, उसमें से 2 ही आए हैं, खाली जो नए जुड़वाए थे वो आए हैं, बाकी को 5 को गायब कर दिया। अब इधर से उधर घूम रहे हैं लेकिन कोई पता नहीं। सुबह से मैं 8 बजे से लगा हूँ, अभी तक कहीं नहीं मिल रहा नाम मेरे को। तो यहाँ के अधिकारी आपको क्या बोल रहे हैं? वो जुड़वाएंगे, देखेंगे, दोबारा देखेंगे लिस्ट। अब पुरानी लिस्ट कहाँ गई इनको पता नहीं है। पुरानी लिस्ट में तो नाम था, पिछली बार दिया वोट, लेकिन इस बार गायब है। अब पता ही नहीं चल रहा, मिल ही नहीं रहा, ना मिसेज का मिल रहा है ना छोटे बच्चे का मिल रहा है। For the last 10 days, I've been reporting from Rajasthan for the state polls. I have traveled to Bikaner, Jaipur, Udaipur, Pratapgarh and Tonk. So far I have reported on fewer women candidates in the polls. Why it doesn't make sense for political parties to field sitting MLAs, and why Muslim voters in Tonk are unhappy with Sachin Pilot. In addition, my latest article talks about Rajasthan BJP's WhatsApp machinery. Then there were video stories also. One of them included the interview of Udaipur tailor Kanhaiya Lal's family. I could do all of this because of you. If you haven't contributed to the joint election fund of News Laundry and the News Minute, please go to the website and contribute. Pay to keep news free. 5 महत्वपूर्ण राज्यों में
विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप यानी न्यूज देखने और पढ़ने वाले मुद्दों की तह तक पहुंचे। ऐसे में आज ही newslaundry.com/election fund पर जाएं। तो सपोर्ट कीजिए स्वतंत्र मीडिया को ताकि आपको एजेंडा और पक्षपात से आजाद खबरें मिल सकें।